वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 29 मई 2024 और 29 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेली एक करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप वीडियो को डेली मॉर्निंग में ही देखने की हैबिट बना लो। सबसे पहला काम आपका वीडियो देखना है, देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप चीज़ों से अपडेट रहोगे। आप डेली वीडियो को देखने की हैबिट बनाओ। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड हंगर डे ये कल यानी 28 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व भूख दिवस या दुनिया भर में भूख और कुपोषण की लगातार बढ़ती समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन लाखों लोगों की दुर्दशा को उजागर करना है जो दैनिक आधार पर भूख और खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं। अच्छा, इस बार के विश्व भूख दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के विश्व भूख दिवस की थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। क्या है थीम? थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने 28 मई को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 28 मई यानी कल नेपाल ने अपना 17वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि नेपाल 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ था। 240 वर्षों के बाद पुरानी राजशाही को समाप्त करके 28 मई 2008 को नेपाल गणतंत्र हुआ था। इसलिए हर साल 28 मई को नेपाल अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अच्छा, जब नेपाल गणतंत्र बना था तो उस समय नेपाल के राजा कौन थे जानते हैं आप? तो जब नेपाल गणतंत्र बना था उस समय नेपाल के राजा थे ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। ये नेपाल के अंतिम राजा थे। अच्छा, नेपाल के प्रथम राजा कौन थे? तो नेपाल के प्रथम राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। इनको नेपाल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने 25 सितंबर 1768 को नेपाल की स्थापना की थी। अच्छा, जो नेपाल का वर्तमान संविधान है ये कब से है? तो जो नेपाल का वर्तमान संविधान है ये 20 सितंबर 2015 से है। नेपाल का सबसे पुराना नेशनल पार्क है चितवन नेशनल पार्क। अच्छा, नेपाल का जो बर्दिया टाइगर रिजर्व है उसे TX2 अवार्ड मिला है और नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस सौंपी है? तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान हमारे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को, IOCL के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव, इन्होंने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस सौंपी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो बस है ये 37 यात्रियों को बैठाने में सक्षम है। इसके टैंक को एक बार में 30 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन से भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO प्रमुख को 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला है। इनका नाम क्या है? तो DRDO प्रमुख हैं समीर वी कामत। इनको भी 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। समीर वी कामत, इन्हें 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और अब इनका कार्यकाल 1 जून 2024 से बढ़ाकर 31 मई 2025 तक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनको 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया। अब DRDO, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और DRDO के प्रमुख तो यही थे। उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, समीर वी कामत। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था जनरल मनोज पांडे, ये हमारे आर्मी के चीफ हैं और इनका कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। और ये जो सी नंबर पे नाम लिखा है T रविशंकर, ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं और इनका भी अभी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो अभी तेलंगाना ने 24 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पैन के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और हानिकारक पदार्थों की खपत पर अंकुश लगाना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है, मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान है और अमराबाद टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अच्छा, अभी हाल ही में तेलंगाना में 3 नए लौह युग के पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है और अभी गृह मंत्रालय ने 17 दिसंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं किस राज्य में दर्ज की गई? तो अभी सबसे अधिक जंगलों में आग की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो अभी भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया था और इसी के चलते उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगलों में आग लगी है। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और धर्मशाला शीतकालीन कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। अच्छा, अभी हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है और हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो आपको पता है अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी के चलते WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा में प्लेस डेज नेशंस में इस वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और WHO के डायरेक्टर हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने केरल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी और रुकी हुई विकास परियोजनाओं के चलते दिसंबर 2024 तक 21,253 करोड़ रुपए उधार देने को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था अभी वैज्ञानिकों ने केरल के एडमालयार वन क्षेत्र में एक करौंदे की नई प्रजाति है एम्बलिका चक्रवर्ती, इसकी खोज की है और अभी केरल ने वेस्ट नाइल फीवर के लिए अलर्ट जारी किया है और अभी केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी ने किस देश में 5G टेलीकॉम उद्यम NGIC लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने अभी घाना में 2024 के लास्ट तक 5G नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए एक नया टेलीकॉम उद्यम NGIC यानी नेक्स्ट जेन इन्फ्रा को लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस NGIC में नोकिया, ओएज, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब घाना, तो घाना की कैपिटल है अकरा। घाना की करेंसी है घाना कैडी और घाना के प्रेसिडेंट हैं नाना अकुपो आडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सन फार्मा एक दिग्गज भारतीय कंपनी है और इसने अभी बांग्लादेश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश में किया है तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अच्छा, अभी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। और अभी हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों में बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा और अभी बांग्लादेश की एक गायिका हैं रिजवाना चौधरी बान्या, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अपने देश भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनों का संचालन होता है। जब भी बांग्लादेश आता है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ट्रेनें आपसे पूछी जाती हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच पहली रेल सेवा शुरू हुई थी 2008 में, मैत्री एक्सप्रेस। ये कोलकाता से ढाका को जोड़ती है। दूसरी रेल सेवा है बंधन एक्सप्रेस। ये 2017 में शुरू हुई थी। ये अपने कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना को जोड़ती है। और तीसरी रेल सेवा है मिताली एक्सप्रेस। ये 2021 में शुरू हुई थी। ये अपने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश के ढाका से जोड़ती है। तो आप इन तीनों ट्रेनों का नाम याद रखिए, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाल ही में जारी WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं ब्रॉडकॉम इंक के CEO हॉक ईटन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस लिस्ट में निकेश अरोड़ा, ये भारतीय मूल के हैं, ये सेकंड नंबर पर हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किसे अपना उप विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो अभी चीन ने हुआ चुनिंग, ये है हुआ चुनिंग, और इन्हीं को अपना उप विदेश मंत्री नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना ने भारत में अपना नया राजदूत जू फेइहोंग को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो अभी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं चार्ल्स लेक्लर, ये फरारी के ड्राइवर हैं और इन्होंने ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अल्लाह माए हलीना, ये भी चाड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाड एक अफ्रीकन कंट्री है और इसके भी नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्लाह माए हलीना, ये हैं अल्लाह माए हलीना। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कल परसों चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो चाड के एक सैन्य तानाशाह थे इदरीस डेवी इट्नो, इन्होंने भी चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और अभी गितानास नौसेदा, ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति पद के रूप में एक बार फिर से चुने गए हैं। और अभी ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुखबर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की चेरापूंजी क्राफ्ट जिन ने ईस्टर्न क्राफ्ट जिन ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये मेघालय की है। इसमें असम के काजी नीमू, मेघालय की खासी मंदारिन और मणिपुर की स्पोक टी, सिक्किम की इलायची और पूर्वी हिमालय के जुनिपुर बेरी जैसे वनस्पति पदार्थों का एक विशिष्ट मिश्रण है। ये है चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन और इसी ने भी ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो ये है मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अच्छा, अभी हाल ही में इदासिसा नोंगरोंग, ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शारजाह चैलेंजर्स 2024 का खिताब जीता है? तो अभी शारजाह चैलेंजर्स 2024 का खिताब जीता है दिव्या देशमुख ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिकॉर्ड सेगमेंट में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाने वाली भारत की पहली एक्ट्रेस कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, अनासुया सेनगुप्ता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरी बार IPL 2024 का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।